नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं राष्ट्र प्रेरक श्री पवनेश जी महाराज। तो उनसे खास बातचीत करते हैं और सनातन धर्म पर हम लोग बात करेंगे, उनसे सीखेंगे कि क्या सनातन धर्म क्या होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वो एक कथावाचक हैं। कई पार्ट्स में उनके साथ में वीडियोस आने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसमें हम उनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, उन्होंने कैसे कहाँ से शिक्षा ग्रहण करी, कौन सा गुरुकुल था और कैसे वो एक बहुत बेहतरीन जो है कथावाचक बने और आज उनकी कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए अभी आपको मिलाते हैं श्री पवनेश जी महाराज जी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमारे बीच में श्री पवनेश जी महाराज जी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं महाराज जी? अरे बहुत राधे 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 राधे। तो महाराज जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और आज हमारे साथ में एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग। तो कैसा फील कर रहे हैं आज सुबह का समय है? बहुत सुंदर जी। सबसे पहले जी जितेंद्र राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। और जो हमारे आपके दर्शक जो देख रहे हैं, जी जी हमें जानने वाले जी। या नहीं जानने वाले जो नए जुड़े हैं, जी जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आज जो बात करने का मौका मिला है, जो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम चाहेंगे अब हाँ, प्रश्नावली शुरू करी जाए, सवालों के कटाक्ष शुरू किए जाएं। तो महाराज जी, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए होता है, आपको ये कथा सुनाने की जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली? किससे प्रेरित होकर आप कथावाचक बने और आज आप बहुत सी कथा सुना रहे हैं, बहुत डिफरेंट लोकेशन पर, गांव में जाकर के वहाँ पर आप कथा सुनाते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सबसे पहले हमारे बड़े भाई, जी, जो हमारे सगे बड़े भाई हैं जी, उनके द्वारा ही ये प्रेरणा मिली। और आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की कृपा है जी। क्योंकि प्राइमरी जो होती है ना, हाँ, वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। क्या बात है। तो हमारे बड़े भाई जो हैं उनसे शुरुआती प्रेरणा वहीं उनको ही देवतुल्य मानते हैं अपने लिए। आपका जो बचपन है कैसे बीता, लोग जानना चाहेंगे। एक जो कथावाचक होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, एक बचपन से लगाकर आज 2024 का टाइम है, सन 2024 का समय आ चुका है। तो यहाँ पर किन किन कठिनाइयों का सामना करके आज आप क्या बताना चाहेंगे? बचपन से जब से हमने होश संभाला जी, हमारे बड़े भाई जो है, जिनके भी चर्चा कर रहे थे, और उनके ही साथ शुरुआत में रहे हम। अच्छा अच्छा। उन्होंने ही पुत्रवत हमें जो है पाला पोसा, साथ में रखा। जी जी। और उसके बाद उनके साथ में धीरे धीरे और बड़े हुए। पहले शुरुआत में मजीरा बजाया। जी जी। और मजीरा बजाते 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 लगभग हम 14 वर्ष के जब हो गए, जी, उन्हीं के साथ, जी जी। क्योंकि बहुत छोटे थे, सबसे साथ में जाते थे। अच्छा अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ। हाँ हाँ। और 14 वर्ष की आयु में जी, बड़े भाई ने हमें जो है नाल पकड़ा दिया। अच्छा, जो ढोलक होती है, अच्छा, बजाने वाली। हाँ हाँ हाँ। तो जब नाल पकड़ाया जी, तो हमें बहुत शौक था, संगीत से बहुत बड़ा लगाव था। जी, क्योंकि हमने अपने समझ में कोई ऐसा छोड़ा नहीं है जो हम बजा न लेते हों। अच्छा अच्छा। संगीत में भी। जी जी। और लगभग 14 वर्ष की आयु से हमने शुरू किया। और 14, 15, जी, 16 लास्ट तक हमने नाल वादन किया। अच्छा। हाँ जी। और नाल वादन के बाद 16 वर्ष की आयु में एक हमारे मित्र मिले। उनका नाम था सतीश चंद्र वर्मा जी, जो महोली के पास बसारा गांव के रहने वाले हैं। जी जी। तो उन्होंने हमें प्रेरणा दिया कि नाल तो बहुत अच्छी बजाते हो, गाते भी बहुत अच्छे हो, क्यों ना एक कथा शुरुआत हमारे यहाँ से की जाए। शुरू कर दिया फिर वहाँ से। हाँ, तो उन्होंने जब ये कहा कि हमारे यहाँ हो जाए, जी, तो जीवन की पहली कथा हमने बसारा गांव में, महोली के पास बसारा गांव है जी, सतीश वर्मा जी के यहाँ किया। अच्छा अच्छा। उस कथा में
उत्साहवर्धन हुआ, उस कथा से एक अभ्यास हुआ और अपने में ये हिम्मत आई कि कम से कम हम कथा कह लेंगे। हाँ जी जी। ये होता है ना, जब पहली फेज पर पहुंचो तो वहाँ पर बहुत सारा हेजिटेशन रहता है, घबराहट रहती है कि सामने पब्लिक बैठी है, हम कैसे कथा सुनाएंगे, क्या हमारे अंदर से शब्द निकलेंगे कि नहीं, जो हमारे दिल के अंदर रहते हैं भावात्मक तरीके से हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। जब आप सामने जब पब्लिक बैठी रहती है, जब हम बोलते हैं, जो भक्त बैठे होते हैं वहाँ पर जब आप बोलने के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। जैसे हम लोग अभी कैमरे के सामने फेस कर रहे हैं, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने यूट्यूब की जर्नी को लेकर के, फर्स्ट टाइम मैं भी बहुत हेजिटेट, मैं साइड में कॉर्नर में जाता था और वहां पर शूट करने के लिए अकेले कोई देख ना ले मुझे, और आज मैं आपके साथ में शूट कर रहा हूं। तो यही सारी चीजें हैं, धीरे धीरे यही हाल हुआ जी हमारे भी साथ जी। शुरुआत में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब बैठ गए, व्यास गद्दी की एक गरिमा है जी जी, ऊपर बैठने के बाद में फिर तो बहुत अच्छा लगता है। खैर जी, पहली कथा हमारी बहुत सफल रही और वही सफलता आगे बढ़ी 2-3 कथा तो लगातार किया। उसके बाद फिर परीक्षा का दौर आया जी, क्योंकि सबके जीवन में परीक्षा का दौर आता है। बैठ जाते हैं यहाँ पे, बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। सबके जीवन में परीक्षा का दौर आता है जी, हमारे भी जीवन में परीक्षा का दौर जब आया जी, तो अब हम ये चाहते थे कि दोबारा हमें नाल बजाना न पड़े। लगभग 4 साल ऐसे हम कथा करते रहे, लोग आते थे नहीं आते थे, अपना उसका कोई मतलब नहीं जी। फिर बिहारी जी की कृपा हुई, वृंदावन गए जी। सबसे पहले उड़िया बाबा आश्रम में गए। उड़िया बाबा ये कहाँ पर है? ये अटल्ला चुंगी के पास में ही है। अच्छा। तो वहाँ अपने एक सीतापुर जिला के महात्मा थे, उसी लिंक से पहुँचे। अच्छा, मतलब जुगाड़ सब कहीं लगाया? हाँ, जुगाड़ भाई लगाया जाता, बिना जुगाड़ कुछ नहीं हो पाता है। तो उनके माध्यम से पहुँचे जी, और वहाँ जा करके हमें बहुत दिव्य विद्वान मिले, उनसे बात किया जी, बहुत ही अच्छा लगा। फिर जब दोबारा पुनः गए थोड़े दिन बाद, अच्छा, तब हमारी इच्छा हुई कि भागवत की शिक्षा ग्रहण की जाए जी। तो लगभग 6 महीने तक पहले तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, जैसे सब चल रहा कि क्या हम सुनाए, क्या पब्लिक जानना चाहती है, जो भक्त आए हैं वो आखिर चाहते क्या वो आप समझ नहीं पा रहे थे। नहीं, बिल्कुल क्या देना है उनको, बिल्कुल चाहिए था। हाँ। तो आप जब वृंदावन गए बिल्कुल, तो वहाँ पर आपने समझा। हाँ। जब आपने, अभी बात चली रही है, मैंने थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी, तो आप जारी रखिए अपनी बात को। तो भागवत की शिक्षा हमने वहीं 6 महीने के अंदर भागवत की शिक्षा वहाँ से प्राप्त किया जी। उसके बाद जब आए अपने गांव पर जी, तब फिर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। हाँ। कहाँ राधे श्याम गाने वाला और पुराण पढ़ के आ जाए, ये क्या मतलब पूरा ज्ञान का सागर हम लेकर आए हैं। हम एक खाली गए थे, झोली भर कर आए। बिहारी जी की कृपा, सब प्रभु बिहारी जी की कृपा। क्योंकि हाँ, वृंदावन में जाने के बाद में हमको लगता है वहाँ की धूली एक बार लग जाए तो भागवताचार्य तो हो ही जाता है। ये तो धूली का प्रभाव है। भगवान की नगरी हम पहुंच चुके। बिल्कुल। वहाँ फिर आने के बाद में थोड़े दिन तो कष्ट हुए। अच्छा। क्योंकि यहाँ लोगों में समझने में कष्ट होता था, क्योंकि यहाँ तो राधे श्याम गाओ, मस्त पब्लिक को मस्त करो, मस्त रहो। लेकिन जब हम श्लोक बोलते थे बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, बोर हो जाते हैं लोग, मतलब कहते हैं पंडित जी क्या सुना। बिल्कुल। ये सारी चीजें। उसके बाद में फिर 2013 में मोहाली के पास में सती जयदेवी मंदिर पे आदरणीय मलूक पीठाधीश्वर की एक कथा हुई। अच्छा। हमारे अंदर एक चीज जागी कि दीक्षा ली जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से करंट तभी मिलेगा जब गुरुदेव भगवान की कृपा होगी। और लेकिन कुछ ऐसा कारण बन गया, जाते बराबर रहे, लेकिन दीक्षा 13 से करते करते 19 में गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। लंबा समय रहा, दीक्षा हुई, कई साल लग गए। लेकिन हाँ, जिस समय गुरुदेव भगवान का हाथ सिर पे गया, बस करंट लगा कि ऐसा अद्भुत करंट मिला है कि वहां से कुछ मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा मिली कि हाँ, अब हम काम कर सकते हैं, अध्यात्म की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी ऊर्जा मिली कि वास्तव में बस उसी ऊर्जा के साथ मैंने कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे पहले क्या था, हम पब्लिक के पीछे भागते थे। गुरुदेव भगवान की कृपा, उन्होंने ये लाइन दी थी क्या आपको? हमें क्या, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा। हाँ, क्या कहा था? कि जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं जी, वो पब्लिक को कहाँ देखते हैं।
क्या बात पब्लिक है। उनको खुद देखती है। खुद देखती है। तो पब्लिक के पीछे भागना बंद कर दोगे तो पब्लिक जो है स्वयं आपके पीछे भागेगी। क्या बात और है। तुम जब तक उनके पीछे भागोगे हाँ, हाँ। तो वो आपको नचाती रहेगी। नचाती रहेगी। तो नाचना बंद करो। हाँ। जब नाचना बंद कर दोगे नचाना शुरू हो जाए। तो नाचना शुरू हो जाएगा। बस उसी मार्ग पर हम चले, हालांकि फिर कष्ट हुए। हाँ, हाँ। जब कष्ट हुए सत्य के मार्ग पर हाँ, चलते हैं तो बिल्कुल। बहुत ही कांटे बिछे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका सामना करते सामना करते 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 तब हम कहीं पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वही जो 19 से पहले जी। लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत ऐसी जगह हैं, हाँ, हाँ। चाहते थे कोई आ जाए सुन ले। सही। आज भगवान की कृपा से 24 चल रहा है। पंडाल पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता था। वो समय था। वो समय था। 4 लोग आ गए, 4 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं। अब हम कथा तो बाँच रहे हैं वहाँ पर बैठे, लेकिन मन नहीं लग रहा। लेकिन हमने सीखा है वृंदावन में कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको प्रभु से लाइन लगानी है। जब प्रभु की दया हो जाएगी ऑटोमेटिक लोग आते रहेंगे देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके प्रवचन सुनने के लिए आते रहेंगे। बस यही जो है अंदर हमारी जो धारणा बनी रही जी। गुरुदेव भगवान के वचनों को हमने अपने हृदयांगम किया। क्या और शब्द है। हृदयांगम करके बस उसी मार्ग पर चलते रहे। और आज उनकी कृपा से अब 2 कार्यक्रम तो हम गोवर्धन में स्वयं कर चुके हैं। एक गौ कथा किया है और श्रीमद् भागवत किया है जी। और गुरु पूर्णिमा में फिर होने वाला है तीसरा। अच्छा, अभी फिर जाना। हाँ, फिर जाने वाले। तो अब जैसे यहाँ पर अपने जन्म भूमि पर वापस आकर के बहुत सारी जो पब्लिक होती है, आप गांव से लोग देखने के लिए आते हैं। जब एक गांव में आप कथा करते हैं तो वहां पर जब कथा सुनी जाती है आपकी, तो कहते हैं हाँ पवनेश जी महाराज जो है कथा बहुत अच्छी अब सुनाने लगे हैं। उसमें हास्य रस हो चाहे बहुत सारे रस भी आते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, तो आप सब पर कथा सुना लेते हैं। तो सबको ही मोहित कर देते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ये कलाएं आपके अंदर है, भगवान की पूरी की पूरी दया आप पर बनी है। बस यही कृपा है, सब बनी है। और इसी की वजह से दोस्तों इनके पास जो भी भक्त हैं इनके पास आते हैं और कथा का जो सार होता है इनसे पूछते हैं और कहते हैं आप हमारे घर पर आइए और कथा सुनाइए और धर्म का प्रचार करिए। तो कथा से क्या अभिप्राय है? पहले आप अपनी बात को खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं जी कि भगवान की कृपा इसे कहते हैं जी कि जो कभी किसी को हम ढूंढते थे कि कोई मिले सुनने वाला, लोग बहाने कर देते थे। अरे महाराज अभी समय नहीं है या अभी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये कृपा है कि थोड़े ही सालों में, थोड़े ही वर्षों में आज अब लोग चाहते हैं तो समय नहीं दे पाते हैं। लाइन लगी रहती है कि महाराज जी हमारे यहाँ चल करके कथा सुना दें चल के। इसको कहते कृपा के। आज 24 चल रहा है, हमारे पास समय ही नहीं रहता है। अब आप ही देखो कितने समय से बात हो रही। बहुत लंबे अरसे के बाद हमने महाराज जी से कहा कि यहाँ टाइम निकालिए थोड़ा, तो आज 1 महीने से बात चल रही थी। इतनी कथा मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत जगह कथा सुनाने जाते हैं और भी बहुत सारे काम रहते हैं। वो आने वाले अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे कि महाराज जी सिर्फ कथा ही नहीं सुनाते हैं, इनकी एक संस्था भी है, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन महाराज जी ने, अगर आप इनको देखते होंगे तो आपको पता होगा कि किस संस्था से जुड़े हुए हैं। महाराज जी आप बताना चाहिए। भारतीय हिंदू परिषद अखंड भारत से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़ी संस्था के रूप में चल रही है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अभी जो है महाराज जी का जो जीवन शैली रही, कैसे क्या यहाँ पर एक धर्म के रास्ते पर चलकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो महाराज जी ने बताया कि हम दर दर भटकते थे, जब हमारे पास ज्ञान की कमी थी, हमने ज्ञान को पहले सीखा। कोई भी चीज़ अगर आप करने जाते हैं पहले ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे गुरु की तलाश में निकलिए। और तो महाराज जी ने वृंदावन जाकर के अच्छे गुरु की तलाश करी और वहाँ पर इन्होंने प्रवचन ज्ञान को धारण किया। फिर जाकर के इन्होंने जब कथा का सार भक्तों के सामने पेश किया, अपनी आवाज़ को पेश किया। आवाज़ भी इनकी बहुत बुलंद है। अभी आवाज़ एक भजन सुनाएंगे यहाँ पर महाराज जी, तो हमने कह ही दिया है तो आप थोड़ा सुना भी दीजिए। एक ऐसा ओ सांवरे, थोड़ा 2 लाइन्स हो जाएं, वो बहुत ही प्यारा भजन लगता है मुझे। अभी सुनोगे? हाँ बिल्कुल, 2 लाइन हो जाएं आपके साथ में, गाने का जो सुख है हमको भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए 2 लाइन सुनाते हैं। राधा बनोगे राधा, सुनाइए महाराज जी। ओ सांवरे
ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा क्या बात है। तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है महाराज जी, जैसे आप पर गुरु की कृपा हुई, फिर भगवान भी की कृपा हुई आप पर, जब वृंदावन धाम गए वहाँ पर, तो गुरु से एक चीज याद आती है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो गुरु शब्द से क्या आपको सीखने को मिला, क्या मतलब गुरु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सबसे पहले आपने जो लाइन कही है जी, अद्भुत, जी, क्योंकि तीनों लोकों में जी वास्तव में गुरु से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं। वो तो गुरु के जब शरण में गए तब मालूम हुआ कि वास्तव में गुरु ही वो तत्व है, गुरु ही वो तत्व है जो परम तत्व को प्राप्त कराता परम तत्व को प्राप्त करता है। कब कराता है जी? 2 अक्षर हैं, गुरु। गु का मतलब है अंधकार, अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश, प्रकाश। ये जब गुरु की शरण में हम जाते हैं तो गुरु जी क्या करते हैं, अंदर के अंधकार को नष्ट करके और अंदर प्रकाश जागृत कर दें। वही है गुरु, वही है गुरु। वो आपके अंदर प्रकाश भर दिया। देख रहे हो यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी को, एक ज्ञान का महासागर इनके अंदर आ चुका है। ये जो इन्होंने शिक्षा ली और आज ये शिक्षा दूसरों को दे रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात होती है। और कितनी कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक जो पहुँचे हैं महाराज जी, गुरु किसे कहते हैं वो आप तक पहुँचाया कि जो लोग, और जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी आजकल देखा होगा, युवा आजकल जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं, नमस्ते तक नहीं होता है, विशेष तक आज तक नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रणाम किया जाता था, अपने गुरु का आदर सम्मान किया जाता था। आजकल हाय बाय ये सब चल रहा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप महाराज? बिल्कुल, कारण सबसे पहला कारण है जी शिक्षा और संस्कार। संस्कार, क्या बात है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी मान लिया किसी का पुत्र बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर लिया तो उस शिक्षा से वो संस्कारी हो जाए, क्योंकि संस्कार वो अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। अगर शिक्षा से ही संस्कार मिलते होते तो आतंकवादी क्या शिक्षित नहीं है? क्या बात है, सही। एक से एक वैज्ञानिक है, लेकिन वो उस सदमार्ग पे नहीं चल सकते। क्यों? शिक्षित हैं लेकिन संस्कार की कमी है, संस्कारों की कमी। दूसरी दूसरी बात आपको बताएं, ये मेन चीज ये है, जैसे गुरुजन तो सब हैं लेकिन गुरु और गुरुजन में भी अंतर है। जितेंद्र भैया जी जी बताइए, क्या आज हमको भी जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, गुरुजन और गुरु में ये अंतर है। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको एक शब्द कहा जाता है मास्टर। मास्टर जी, मास्टर या टीचर कुछ कह सकते हैं। तो मास्टर का मतलब क्या है? जैसे गामिन्स जो बहुत सरकार ने जो शिक्षा नियुक्त कर दिया, सरकार ने नियुक्त कर दिया गामिन्स गधा। तो मास्टर साहब को गधा ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सरकार की नियुक्त वो शिक्षा है। सही बात। गधा पढ़ाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल। और जो गामिन्स गधा पढ़ा करके संसार से जोड़े वो मास्टर साहब गुरुजन में है, वो गुरुजन है। और जो गामिन्स गणेश पढ़ाकर हमें अध्यात्म से जोड़े, हमें सनातन से जोड़े, वो गुरु है। गुरु है, वही है गुरु तत्व। गुरु तत्व जो हमें आत्मज्ञान करा दे। चलते रहिए महाराज। तो महाराज जी, हमारा जो एक प्रश्न और है आपके लिए, जो दर्शक हमारे हैं जानना चाहेंगे, जो भक्त हैं आपके वो जानना चाहेंगे कि कथावाचक कौन होता है? जी, सबसे पहले जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, धन्यवाद। कथावाचक कौन होता है? जी, कथावाचक जो इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र स्वयं अध्ययन करे, अध्ययन करके और उसे
लोगों में, जैसे कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जी जी, उसे लोगों में उस शास्त्र का ज्ञान जो स्वाध्याय किया है, जो अर्जित किया है जी, उसे जन जन तक पहुंचाना, लोगों को धर्म परायण, धर्म के रास्ते पर लेकर जाना जी, और धर्म के मार्ग से उसको जोड़ना, सदमार्ग पर उसको लेकर के चलना, जो भटके हुए हैं जी, क्या बात है। और जो सज्जन पुरुष हैं, जो कथा का मतलब जानते हैं, उनको तो कथा से कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, आजकल की जो पीढ़ी है, चाहे वो बड़े हो, हम कह सकते हैं 35 साल के भी हो गए हैं, लेकिन वो भी सतमार्ग पर नहीं चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो उनको देखकर बच्चे कैसे चले, आज की पीढ़ी कैसे सही हो, तो उनके लिए भी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें धर्म से चलना चाहिए, कि सतमार्ग पर चलना चाहिए, कभी मतलब चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर चरित्रवान होना चाहिए, इन सारी चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सबसे पहला लक्षण बालक में होना चाहिए चरित्रवान। क्या बात है, चरित्रवान, ये अगर लक्षण है उसके अंदर, ये योग्यता है। एक हमें श्लोक याद आया है, बहुत सुंदर श्लोक है जी, दुःशीलो मात्र दोषेन, मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, कर परिणम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। इसका मतलब है जी, दुःशीलो मात्र दोषेन, बालक अगर चरित्रहीन है तो माता का दोष है, माता के दोष के कारण बालक चरित्रहीन होता है। पितृ दोषेन मूर्खता, पिता के दोष के कारण मूर्ख बनता है। और कर परिणम वंश दोषेन, बालक अगर कायर है जी तो वंश का दोष है, बालक अगर दरिद्र है तो उसका स्वयं का दोष है, किसी का नहीं, वो स्वयं के दोष के कारण दरिद्र बनता है। इसलिए जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं जी, जो युवा हैं, जब युवा ही, देखो युवाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है, आने वाले समय को भी निर्भर करता है, आने वाले जनरेशन में जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर अभी से जी सदमार्ग पर चलाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए जी, संस्कार उनमें डाले जाएं। चाणक्य जी कहते हैं ना, लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित, क्या बात, प्राप्तयित खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम मदाचरेत। इसका अर्थ क्या होता है महाराज? हाँ, इसका अर्थ ये है, लालयित 5 वर्षाणि, बालक 5 वर्ष का जब तक है, अगर कोई ढिठाई भी करता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ढिठाई मतलब उपद्रव करता है, उपद्रव हमारी भाषा में ढिठाई, ठीक, संस्कृत की भाषा। हाँ, और अगर 5 के ऊपर हो गया है जी, 5 के ऊपर हो गया है तो इतना लाड़ न लड़ाओ कि उसका जीवन नरक बन जाए। आजकल देखा है, आजकल की जनरेशन है, तो यही सारी चीजें, बहुत छोटे छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो डिजिटल चला है जमाना, डिजिटल जमाना समझ रहे हैं ना, आजकल स्मार्टफोन, बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनको स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है, गेम खेलने के लिए कह दिया जाता है, महाराज जी इधर आप बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर बैठ के भी चर्चा होगी। बिल्कुल। तो उन सारे तथ्यों पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उनको क्या करना चाहिए, उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या वो कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जी, अब ऐसा कोई बालक नहीं है जिसके पास में स्मार्ट मोबाइल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अब डिजिटल जमाने से जुड़ा है। जी। खैर, अच्छी बात है, देखो हर चीज में जहाँ पर अच्छाई है वहीं बुराई भी है। जी। तो माँ बाप स्कूल भेज देते हैं बच्चों को, लेकिन उसके बाद में अगर ध्यान नहीं देते हैं तो स्कूल में कितने समय तक रहना, 6 घंटा 8 घंटा बस। जी बिल्कुल। उसके बाद में तो घर में रहना है। बिल्कुल। इसलिए संस्कार के लिए माँ बाप को बालक पर स्वयं ध्यान देना होगा, ध्यान देना रहता है। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो फिर चाणक्य जी का एक श्लोक है, फिर सुना दीजिए, श्लोक पर श्लोक आ रहे हैं महाराज जी के, सुना दें? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, माता को शत्रु बता दिया गया इसमें, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थ अर्थ अर्थ, इसका अर्थ, क्या बात है। चाणक्य जी कहते हैं, जिस माता पिता ने अपने बालक के अंदर संस्कार नहीं डाले, अच्छी शिक्षा नहीं दी, ऐसी माता शत्रु है, ऐसा पिता बैरी के समान है। और जब वो बैरी और शत्रु के समान है
तो फिर रसगुल्ले थोड़ी ना खिलाएगा, तब तो डंडा लेकर डंडा दौड़ेगा। लेकर फिर कहते हैं कि हाँ बेटा इज्जत नहीं कर रहा है। आपके संस्कार ऐसे दिए आप। ऐसा पुत्र, हाँ, ऐसा पुत्र अच्छे समाज में ऐसे शोभा नहीं पाता है। देता है। श्लोक कहता है जी जैसे हंसों के बीच में एक बगुला शोभा नहीं पाता है, क्या है? उसी प्रकार बिना संस्कारित, बिना शिक्षावान बालक अच्छे समाज में कभी शोभायमान नहीं हो सकता। जी इसके लिए तो माता पिता को ध्यान ही देना पड़ेगा। ध्यान देना। अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया नई युवा पीढ़ियों के लिए जो आजकल अपने मार्ग से भटक रहे हैं, उनको अच्छा काम करना चाहिए। महाराज जी ने बताया तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप बहुत ही सटीक तरीके से एक अच्छे मैसेज के तौर पर दे रहे हैं कि लोगों के अंदर सुधार कैसे है, लोग धर्म पर कैसे चलें, ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू लेता हूं, मैंने सोचा एक धर्म से, एक जो कथावाचक हैं जो धर्म पर चल रहे हैं उनसे बातचीत करें, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ में इंटरव्यू करने का मौका मिला। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, आप जब कथा सुनाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखा है राष्ट्र प्रहरी कहा जाता है। तो राष्ट्र प्रहरी क्यों कहा जाता है आपको, इसका क्या अर्थ? बहुत सुंदर बात जी, चलते रहिए। सबसे पहले जी जितेंद्र जी, इधर चलते हैं हम लोग, इधर आ जाओ आप। सबसे पहले जो आपने बात पूछी राष्ट्र प्रहरी, जी जी, राष्ट्र प्रहरी का मतलब तो सबको लगभग पता है। हाँ, हमें ये उपाधि मिली कहाँ से, हाँ, ये नाम मिला कहाँ से, आपके नाम के आगे क्यों लगाया गया, बस मेरा यही जानना है। हमारे एक बचपन के मित्र हैं, हाँ, हम साथ में ही दोनों लोग पढ़े थे। हाँ, उनका नाम है बीरबल सक्सेना जी। जी। और बचपन से रहे, हमने कैसेट निकाली थी बहुत पहले, उसमें जितने भी गीत लिखे थे वो गीतकार उन भजनों के थे। अच्छा। और उसी पीरियड में गीत लिखे जा रहे थे तो हम लोग दिन भर साथ में रहते थे। उसी समय हमारी शुरुआत से देश के प्रति लगन, अच्छा, जोशीले हमारे भाषण, जी, जोशीला प्रवचन, जी जी, समाज के लिए एक दिशा निर्देश, जी जी, ये सब देख करके बचपन में ही उन्होंने स्वयं बीरबल सक्सेना ने एक हमें उपाधि दिया राष्ट्र प्रहरी। राष्ट्र प्रहरी उन्होंने ही दी थी। महाराज जी, आपके नाम के आगे सबसे पहले ये शब्द सूट करता है, सूट करता है, तो आप लगा लीजिए, इसलिए जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। क्या बात है। और मित्र की बात थी, मित्र मित्र होता है, मित्र की बात तो हम टाल नहीं सकते, इसलिए बस वहीं से राष्ट्र प्रहरी। लेकिन हाँ, जो नाम उन्होंने दिया उपनाम, वास्तव में उस नाम से आज आप जानते हो, पूरा भारत जान रहा, पूरा भारत जान रहा है, विश्व के अंदर आपका नाम जाना जाता है, जो संस्था चल रही है। तो धन्यवाद है ऐसे हमारे मित्र को। नहीं, बिल्कुल मित्र ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, मैं आपका देख रहा हूँ जो ये माला आपने पहन रखी है श्री राधे श्याम की, तो राधे नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। तो प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रेम को कुछ लोग कहते हैं, आजकल का प्रेम तो आपने देखा होगा, बहुत वल्गैरिटी चल रही है, बिल्कुल अश्लीलता चल रही है, प्रेम को गंदा करके रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आपकी मतलब आपके वचन क्या कहते हैं, आपकी परिभाषा क्या होगी प्रेम के लिए? जी देखो, पहली बात तो यह है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। एक, अब आप लोग इंग्लिश पढ़े हो जी, हम लोग लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। ठीक है, आप सही कर लेना, भगवान है, भगवान ही प्यार है, आप सही कर लेना। सही कर लेना। आप अब हम लोग संस्कृत वाले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले झूले पे बैठते हैं तब सूट करते हैं, बिल्कुल इधर बैठ जाइए आप। तो ये बात जितेंद्र जी आपने बहुत अच्छी उठाई जी, प्रेम क्या है। जी जी, अब प्रेम की बात आ गई तो यहाँ पर राधे रानी जब वृंदावन में झूला झूलती थी तो हम लोग भी झूला पर बैठ, क्या बात है, क्या बात करते हैं।